तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी जंगा जो होती है वहीं पर वुंगैक पवेलियन के अंदर ही होती है और वो बेहोश हो गई थी। तो बिस्तर के ऊपर से जब उठती है तो उठकर अपने आसपास देखती है और कहते हैं कि ये कौन सी जगह है। मैं यहाँ पर लगता है कि वुंगैक पवेलियन के अंदर हूँ। हालांकि ये जगह काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही है। जैसे ही वो उतर कर नीचे आती है तो उसी के साथ उसका पाँव वहाँ पर बुक्स के साथ टकराता है। तो बुक्स को ओपन करके देखते हैं तो वहाँ पर मेडिकल्स की बुक्स होती है और काफी सारी अजीबोगरीब बुक्स पड़ी होती है और उन बुक्स को देखकर काफी हैरान होती है और उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि मैं एल्डस यंग मास्टर के रूम में हूँ, तभी यहाँ पर इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। मुझे पता है कि वो यहाँ पर मेडिकल आर्ट्स और हर किस्म की बुक्स को पढ़ता है ताकि वो यहाँ पर अपने आप को बेहतर बना सके, लेकिन उसने कभी तलवारबाजी को प्रैक्टिस नहीं किया। यहाँ पर जितनी बुक्स पड़ी होती है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा खास और महंगी बुक्स होती है। तो वो कहती है लगता है कि यहाँ पर जितनी बुक्स पड़ी हुई है सारी की सारी तो इंपीरियल पैलेस से लाई गई है, क्योंकि इंपीरियल पैलेस के लोग यहाँ पर इस तरह की बुक्स को अफोर्ड कर सकते हैं और उसके पास इतनी सारी बुक्स यहाँ पर पड़ी हुई है, ये सारी काफी ज्यादा खास है। फिर साथ ही वो कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि वहां पर हुआ क्या था, क्या मैं वहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे वहां से कौन लेकर आया होगा। फिर साथ ही बाहर आती है और आकर खिड़की खोलकर सामने की तरफ देखती है और पैलेस की तरफ देखती है तो वो कहते हैं जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और क्या यहाँ पर सर्दी हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ पर सर्दी कैसे हो रही है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर जब फॉर्मेशन के अंदर थी तो वहां पर तो ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा यंग मास्टर जियोन वहां पर नीचे खड़ा होता है, वो उसे कहता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर जल्दी से नीचे आ जाओ, तैयार होकर पहुंच जाओ। और साथ ही वो उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं भी आती हूँ। और इसी के साथ ही वो तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है तो लड़की तुम्हारा नाम जियोंगा है, तो उसे कहती है जी यंग मास्टर मेरा नाम जियोंगा है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हारा वजन काफी ज्यादा भारी है, तो उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है यंग मास्टर। फिर साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तो जंगा कहती है हाँ सर मुझे याद आ गया, लगता है कि मैं वहां पर बेहोश हो गई थी और आप ही मुझे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर से उठाकर लेकर आए हैं। तो उसे कहता है हाँ मैं ही वहां पर तुम्हें उठाकर लेकर आया था क्योंकि तुम वहां पर मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। तो हमारे जंगा उनसे कहते हैं कि प्लीज सर माफ करिएगा, प्लीज माफ करिएगा कि मैं वहां पर इतना आपको शर्मिंदा कर दिया। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम वहां पर चलते चलते बेहोश हो गई थी, हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अब जबकि तुम यहाँ पर वुंगैक पवेलियन के अंदर हो तो तुम यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवा सकती हो। उसे कहते हैं कि सर मैं आपकी यहाँ पर इस एहसान को जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, मेरे जैसे लो लाइफ के सर्वेंट की आपने जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। और आज के बाद से इस पैलेस में मैं ही आपको सर्व करने वाली हूँ, आपको जो भी चाहिए होगा प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुमने खुद से यहाँ पर इस बात को कैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर तुम्हें सर्वेंट बना भी लिया और तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर रुक सकती हो। और यहाँ पर तुम्हें लगता है कि बटलर ने तुम्हें यहाँ पर एक लेटर लिखकर भेज दिया है, तो बटलर जो है उसकी बात मेरी बात से ज्यादा अहम हो गई है कि मैंने अभी तक यहाँ पर ये ऑर्डर जारी नहीं किया कि तुम मेरी सर्वेंट बनोगी भी या नहीं। तो इसी के साथ ही वो उसके ऑर्डर को उसके सामने फेंक देता और कहता है कि इस ऑर्डर को उठाओ और यहाँ पर से वापस चली जाओ, जाकर बटलर से कहो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जंगा इसी के साथ उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज सर मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। अगर यहाँ पर एक सर्वेंट को उसका मास्टर एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर ये उसके लिए बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है, प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लें, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्लीज मुझे जान से मार डाले। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि मैं वहां पर फॉर्मेशन के अंदर तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें यहाँ पर लेकर आ रहा, तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो वो उसे कहती है कि सर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को बचाकर करूंगी भी क्या, अब बाकी की सारी जिंदगी में यहाँ पर आपके पैलेस में गुजारना चाहती हूँ और यहाँ पर आपको सर्व करना चाहती हूँ, जब तक आप यहाँ पर मेरे यंग मास्टर रहेंगे तब तक मैं आपको सर्व करूंगी। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो उसकी गोल्डन आंखों की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी गोल्डन आंखें वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हैं और ऊपर से लड़की जिस सिंसियरिटी के साथ मुझसे बात कर रही है मुझे लगता है कि इस लड़की को यहाँ पर रख लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा जियोन टाइम में पीछे आया तो इसका मतलब यह है कि वो अपने फ्यूचर की काफी सारी बातें जानता है। तो वो कहता है कि फ्यूचर में ये लड़की था गोल्डन आइड विच के नाम से फेमस होने वाली है, तो अगर ये फ्यूचर में फेमस होगी तो फिलहाल मेरे काफी काम आएगी। तो हमारा जियोन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि लड़की क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो वो उसे कहती है कि सर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ। तो जियोन उसे कहता है कि हाँ चलो फिर जल्दी से जाओ, जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ, मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि तुम यहाँ पर रहने के लायक हो या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारी जंगा जो होती है बेचारी वहां से खाना बनाने के लिए चली जाती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर अब मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रही होती है कि वहां पर उस जंगल में हुआ क्या था, जब मैं बेहोश हुई थी बेहोश होने से पहले मैंने वहां पर कुछ देखा था, मुझे वहां पर एक डेविल की चमकती हुई आंखें दिखाई दी थी, लेकिन क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना हो सकता है, क्या वो एक इल्यूजन हो सकती है क्योंकि मैं इस फॉर्मेशन के अंदर थी इस वजह से शायद। फिर साथ ही वो कहती है छोड़ो इन बातों को, मुझे फिलहाल के लिए खाना बनाने के पर ध्यान देना है, अगर ये खाना सही और स्वादिष्ट नहीं बना तो मास्टर मुझे नौकरी से निकाल देंगे और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसकी सजा बटलर से मिलेगी, तो मुझे यहाँ पर ये खाना पकाना ही होगा। और इसी के साथ ही वो खाना बनाने के पर ध्यान देती है और कहती है कि आप फिलहाल के लिए सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्हें सर्व करने के ऊपर ध्यान देना है ताकि वो मेरे पर भरोसा कर सके। ऐसी वहाँ पर बेचारी प्याज काट रही होती है, इसी के साथ ही वहाँ जॉन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या आज रात यहाँ पर मीट बॉल बनने वाले हैं। तो वो उसे कहती है कि हाँ आज रात यहाँ पर मीट बॉल ही बनने वाले हैं। वैसे भी यहाँ पर खाने की चीजों के ऊपर कौन ध्यान देता है, जो भी बन गया वो बना दूंगी। तो जैसे ही वो यहाँ पर इतनी बात करते हैं फिर साथ ही वो घबरा कर पीछे हट जाते हैं क्योंकि यंग मास्टर उसके पीछे खड़े थे और वही उससे बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहाँ जॉन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर मेन्यू के बारे में जानने के लिए आया था, लेकिन तुमने कहा कि मेन्यू के बारे में जानना जरूरी नहीं है, तो क्या ये वाकई में जरूरी नहीं है। तो वो जंगा उसे कहते हैं नहीं नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर साथ ही जॉन उसे कहता है तो फिर बताओ कितना टाइम लगेगा, आज रात यहाँ पर मीट बॉल बनाकर ले आओ। तो वो कहते हैं ठीक है यंग मास्टर मैं मीट बॉल बनाकर ले आती हूँ। तो इसी के साथ ही यहाँ पर उसके लिए खाना बनाकर लेकर आती है और काफी सारी उसने डिशेस बनाई होती है। तो हमारा जॉन उसे कहता है कि लड़की तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने काफी अच्छा खाना बनाया है, चलो जल्दी से आ जाओ और आकर मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तो मैं जंगा से कहते हैं लेकिन सर मैं तो यहाँ पर एक नौकरानी हूँ और आपके साथ बैठकर कैसे खा सकती हूँ, आप अपना खाना खत्म करें उसके बाद मैं खा लूंगी। तो जॉन उसे कहता है कि मैंने कहा बैठो और मुझे अपनी बातों को दोबारा दोहराने की आदत नहीं है। तो इसी के साथ ही वो वहाँ पर उसके साथ ही बैठ जाती है, जबकि इसी के साथ ही माँ जॉन जो होता है उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप इसे खाओ। तो माँ जॉन जो होता है पहले उसे खाने का कहता है, तो वो कहती है सर मैं आपके बाद खाऊंगी। तो माँ जॉन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरा दिमाग खराब करने का ठेका ले रखा है, मैंने कहा खाओ, इससे मैं अपनी बातों को दोहराता नहीं हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे खाती है और खाने के बाद उसे कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा बना है। तो माँ जॉन उसे कहता है अच्छा तो ये अच्छा बना है तो फिर मैं भी इसे खा लेता हूँ। और इसी के साथ ही माँ जॉन भी उसे खा लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है, तुमने बहुत ही अच्छा कुक किया है। माँ जॉन उसे कहता है तो फिर ठीक है लड़की मेरे लिए एक और बाउल लेकर आओ। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है दूसरा बाउल भी खा जाता है और उसे कहता है कि तीसरा बाउल लेकर आओ। और इस तरह करते करते वो सारे के सारा जो उसका कटोरा बनाया था पूरे का पूरा चट कर जाता है और उसे कहता है क्या और बचा है। तो हमारी जंगा से कहते हैं नहीं सर सारे का सारा खत्म हो गया है, अब मुझे लगता है कि कल सुबह ही आपको दोबारा खाना मिलेगा। तो उसे कहता है क्या आप यहाँ पर सारे का सारा खत्म हो गया, मैंने यहाँ पर अभी इतना खाया लेकिन अभी मुझे भूख लगी हुई है। फिर साथ ही माँ जॉन उठकर चला जाता है। तो उसने यहाँ पर इतनी सारी प्लेट्स जो थी वो सारी की सारी चट कर दी, लेकिन इसके बावजूद उसकी भूख नहीं मिट रही। तो बाहर आकर बैठ जाता है और कहता है ये अजीब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इतना खाना खा चुका हूँ लेकिन मेरी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर बुक ऑफ डेविल की वजह से हो रहा है, क्या मेरी बॉडी के अंदर जो डेविल है उसे भी यहाँ पर खाना चाहिए, लेकिन उसे क्या खाना चाहिए, उसे क्या खाना है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके पीछे से वो डीमन जो होता है वो निकलता है और उसके कान में कहता है तो मेरे डिसाइपल जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मेरे खाने का वक्त हो चुका है। और साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी डार्क पावर्स निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अब ये डेविल का खाना क्या है, वो क्या खाता है, जाहिर सी बात है ये डेविल है और उसे यहाँ पर दूसरों का ब्लड और खून ही चाहिए होगा। और हमारा यंग मास्टर अब क्या करने के लिए आगे जाने वाला है, किसको जाकर मारने वाला है, ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।